हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, एनपीसीसी कोर्सेज का। तो पेपर में आप पहुंचेंगे, ओएमआर शीट कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बच्चे ढेर सारी गलतियाँ करते वहाँ पर जाकर, और आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इस चैनल से हैं तो सब कुछ गाइड किया जाएगा। सबसे पहले इस तरीके से आपको ओएमआर मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है। मान लिया आपका रोल नंबर कुछ ही ये था, तो क्या करिए, 9 को सर्कल करिए। 9 हमारा सबसे नीचे होता है। देखो, ये स्क्रीन जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, मुझे थोड़ा सा कलर करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अच्छे से सर्कल करेंगे। ये चीज़ें अच्छे से करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इधर पे गलती हो गई फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका पेपर देने का। 9 5 ऐसे 5 को करिए सर्कल, फिर 1 है तो 1 को करिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। 7 को सर्कल करिए, उसके बाद 9 को। आपका रोल नंबर हो गया। बुकलेट नंबर मिलेगा, जो पेपर मिला रहेगा उसमें कोड दिया रहेगा किस कोड का पेपर है। PQRS ऐसा कुछ है, ABCD 4 कोड का बनेगा पेपर। मान लिया आपको मिला था R, तो R को सर्कल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। डेट पूछा जाएगा तो हमारा एग्ज़ाम 6 जून को है, तो 06 लिखिएगा। लिखा हुआ पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, और 6 जून को होने वाला है, इसको भी 06 करिए। ईयर में 26 लिखिए। अगर यहाँ पर 4 ब्रैकेट दिखेगा तो पूरा 2026 लिखना है। ये आपकी प्रवेश परीक्षा में नहीं आएगा। नाम पूछा जाएगा, स्टूडेंट्स नेम, तो पूरा नाम लिखिएगा कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में, कर्सिव में मत लिखिएगा, स्मॉल में मत लिखिएगा, पूरा कैपिटल लेटर में, जिससे इजीली समझ में आए, ठीक है। वैसे इसके लिए भी वो ब्रैकेट बनाकर आपको देंगे। बात क्लियर हो गई? इस तरीके लिखिए। अब इतनी चीज़ें हो जाती है तो आप क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान में रखिए। आप एक सेक्शन उठाइए, बायोलॉजी सबसे पहले आप लोग करेंगे, इतनी उम्मीद है आपसे। उसके बाद एप्टीट्यूड करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करिए। बायोलॉजी किया तो 24 क्वेश्चन हमारे, 24 कर लीजिए। उसके बाद उस सेक्शन को पूरा सर्कल कर दीजिए, कलर कर दीजिए। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड हमने उठाया तो नर्सिंग एप्टीट्यूड को करिए, ठीक है। उसके बाद में मान लिया केमिस्ट्री आपकी अच्छी है तो केमिस्ट्री करेंगे 3rd नंबर पे, इंग्लिश करेंगे 4th नंबर पे। फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बायो के बच्चों को, तो आप फिजिक्स को बिल्कुल लास्ट में करेंगे। और ध्यान रहे, एक सेक्शन उठाइए, पूरा कंप्लीट उसका कर दीजिए, और उसको करने के बाद कलर कर दीजिए, सर्कल कर दीजिएगा। इस तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब मान लिया आपका ये है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है। पहले में मान लिया आपका बी ऑप्शन सही है तो बी को करिए कलर। दूसरे में सी सही है, सी को करिए। तीसरे में बी सही है तो बी को करिए। सब कुछ ब्लैक कलर से करिएगा, ब्लैक पेन से, डॉट पेन से करिएगा। और ये आपको लेकर नहीं जाना है, वहाँ पर आपको मिलेगा। अभी आपके एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस आई है, डायरेक्ट से आपको लेकर के मतलब लेके नहीं जाना, वहाँ पर मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है। जो पेन वो देंगे उसी से करना। 4 में ए सही है तो ए को करिएगा, और बिल्कुल अच्छे से सर्कल करिएगा। ये आधा तिहावा इस तरीके से मत करिएगा। इस तरीके से आपका OMR फिलअप किया जाएगा। बात क्लियर हो गई? अभी आएंगे वीडियो लेकर के लोग, आपसे बोलेंगे तुक्का कैसे लगाएं। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तुक्का के चक्कर में मत जाइएगा। आपने पढ़ा है साल भर, और साल भर अगर कोई पढ़ाया, आपको बैचेज में पढ़ाया है, दुनिया भर का मॉक टेस्ट कराया, यूट्यूब पे पढ़ाया 7 8 10 घंटे, और ये वीडियो आता है कि तुक्का कैसे लगाएं, तो आपको गुमराह किया गया और आप गुमराह हुए हैं पूरे साल भर। तो मैं यही कहूँगा, तुक्के के चक्कर में मत रहना, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना। तुक्के के चक्कर में जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ आप नहीं देने जा रहे हो, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे आपकी प्रवेश परीक्षा में, और सीटें हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है गवर्नमेंट कॉलेज की। ये तुक्का वाला सिद्धांत अपना नहीं है। जाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एलिमिनेट करिएगा पहले ऑप्शंस को। 2 ऑप्शन ऐसा होगा जो डायरेक्ट से पता चल जाएगा ये आंसर नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट करिए, इससे ढेर सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। बाकी प्रॉपर सा कैसा आप पेपर देंगे उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। अब ये तो बात हो गई कि हम OMR कैसे कलर करेंगे।
यहाँ पर 3 कॉपी आपको मिलेगी। एक स्टूडेंट्स कॉपी होगी, चलिए वो भी बताते हैं। डायरेक्ट से एडमिट कार्ड आपका ओपन करते हैं। एडमिट कार्ड में ये तो हो गया ना कैसे आपको OMR फिलअप करना है। थोड़ा सा बैक, आपके एडमिट कार्ड में ये एक आया हुआ है, सिर्फ मैं प्राइवेसी के चलते इतना चीज़ें दिखाऊंगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लेके जाना क्या लेके नहीं जाना। शायद नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कोशिश कर रहा हूँ दिखने का, मतलब दिख जाए आपको, ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, शायद आ जाए। छोटा करो थोड़ा सा, ये छोटा भी तो नहीं हो रहा। चलो, मुझे नहीं दिख रहा, ये इतना ऊपर हो गया। आपको कलर प्रिंट आउट लेके जाना है एडमिट कार्ड का, ध्यान रखिए। 9 बजे तक आपको पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे रहने वाली है और ये 10:15 पे गेट आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, तो टाइमली पहुंच जाएंगे आप लोग बिल्कुल समय से। एक दिन पहले पहुंच जाओ सेंटर पे, उससे मतलब दूर जिनका सेंटर है पहले पहुंच जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। और ध्यान दीजिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सीटेड। 30 मिनट पहले आपको अपनी सीट पर बैठ जाना है। उसके बाद है, इसको एडमिट कार्ड को मोड़ना नहीं है, ठीक है। कलर प्रिंट आउट होगा और मोड़ना नहीं है उसको, बिल्कुल प्लेन सा रखिए, लेकर के जाइए आप। उसके नीचे है आपका, वहाँ पर डिजिटल एंट्री होगी, मतलब ये जो QR वगैरह दिया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। आपका फ़ोटो भी लिया जाएगा, वीडियो भी शूट किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल हो, ठीक है। अभी बताता हूँ, यहाँ पर बताया 3 OMR, आपका OMR में ही 3 कॉपी होगी, उसके बारे में। चलिए, क्या लेके जाना क्या लेके नहीं जाना वो बताते हैं। ये सभी चीज़ें नहीं लेके जानी है। पेपर का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक की पाउच लेकर के नहीं जाएंगे, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये सब कुछ नहीं लेके जाना आपको एग्ज़ाम में। बात क्लियर हो गई। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ये सब नहीं होना चाहिए। वैलेट नहीं होना चाहिए, पर्स नहीं होना चाहिए, गॉगल्स नहीं होने चाहिए, हैंड बैग्स नहीं होना चाहिए, बेल्ट नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ आप नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। वहाँ नहीं तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। वेरिफिकेशन में आपके प्रॉब्लम ना हो, मतलब डायरेक्ट से एंट्री मिल जाए आपको, इसके लिए ये सब चीज़ें मत लेके जाओ। चश्मा, बेल्ट वगैरह मत लेके जाना। उसके बाद है, घड़ी नहीं लेके जाएंगे, ब्रेसलेट नहीं होगा आपके हाथ में, कैमरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। घड़ी नहीं लेके जाएंगे, वहाँ घड़ी लगी रहेगी। जिस सेंटर पर आप पेपर देंगे वो आपको पेन देंगे और घड़ी भी लगी रहेगी, खुद से मत लेके जाना, ठीक है। अब ये जो QR दिया है, इससे आपका क्या होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो जाएगा। उसके बाद है, अब देखो यहाँ पर 3 कॉपी होगी आंसर की। एक ओरिजिनल कॉपी होगी, एक ऑफिस कॉपी होगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी। तीनों एक में ही रहेगा, उसको अलग से नहीं करना। आप ओरिजिनल कॉपी पर कलर करेंगे डॉट पेन से, ब्लैक पेन से, उसको भी दे देंगे वहीं पर। और ऑफिस कॉपी जो है उसके नीचे रहेगी, वो भी वही लोग लेके जाएंगे। एक कॉपी आपको मिलेगी जिसमें अच्छे से कुछ नहीं आएगा। जो है तीसरा पेज होता है, पता है, जो कार्बन लगी होती है, कार्बन कॉपी, उस पर अच्छे से नहीं आता है, लेकिन आपको मिल जाएगा एक आंसर की से मैच करने के लिए। पेपर भी आपको वहीं पे दे के आना है, उठा के घर मत ले आना, ठीक है। तो 3 कॉपी मिलेगी, एक आपको मिलेगा, 2 वहीं पर सबमिट कर देना। सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करेंगे, वो भी डॉट पेन का, ठीक है। बाकी चीज़ें इसमें लिखा है, जो नहीं लेके जाना मत लेके जाइएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों, और ये तो सभी को पता होगा, सर्कल हमको पूरा करना होता है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये उसके चक्कर में मत जाना जो लोग कहते हैं कि तुक्का कैसे लगाए, और सभी लोग लेके आएंगे, लेकिन मैं ये वीडियो कभी नहीं देता हूँ, बच्चों को गुमराह बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपके पास में टाइम है 5-6 दिन का, तो अगर आप प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कमी है तो ये चीज़ें कर सकते। मैंने 2500 MCQ का ये रामबाड़ MCQ आप लोगों के लिए होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामबाड़ प्रश्न 2500, जिसमें क्या है, 500 फिजिक्स के हैं, 500 केमिस्ट्री से है, 500 बायो से हैं, 500 इंग्लिश से हैं, 500 एप्टीट्यूड से हैं। एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी से 500 क्वेश्चन है। इसके साथ में आपको 10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहा है दोस्तों,
10 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसका जो अमाउंट है, इसका चार्ज है वो 100 रुपीज़ है। और ये नोट्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9517193475, या तो दूसरा नंबर है 9236035593। ठीक है, दोनों में से किसी पर एसएमएस करिएगा सिंपल में यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग नोट्स। ठीक है, यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग नोट्स, जिससे मुझे एक बार में समझ में आ जाए आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। एमएससी नर्सिंग का मेरे पास नहीं है, पोस्ट बेसिक का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग का है, तो आप इतना लिख देंगे। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो है ये सिर्फ आपको आज तक मिलने वाला है, 31 तक, 31 मई तक। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 31 मई डेट है और इसी में आपको मिलेगा। रही बात 1 जून से हम खुद आपको नहीं देंगे, क्योंकि मैं दूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं जितना दूँ आप उसको पढ़ ले, ये बेहतर है। ठीक है, और इसी नोट से दोस्तों आप देखेंगे 80 to 85%, 90% तक क्वेश्चन इसी नोट्स से घूमते हुए आएंगे। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन डायरेक्ट से छपेंगे, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट करते हुए छपेंगे। अननेसेसरी चीज़ें मेरे नोट्स में बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो सिर्फ आज तक मिलने वाला है, आप चाहे तो इस पर परचेज कर सकते हैं। अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिएगा, OMR को ध्यान में रखिए। अभी दोस्तों वीडियो जिस पे लगातार से आने वाली है, कुछ है और भी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको सेपरेट से वीडियो दूंगा या टेलीग्राम पर अपडेट शेयर कर दूंगा, दोनों जगह को ज्वाइन करके रखना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।